But why did you select this art, advertising, creative thinking? What is the motivation behind your professional journey? तो ऐसा प्लान नहीं था, बट इंटरनेट नहीं है, एप्स नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो कैसे अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, तो हमें सबसे बात करना पड़ता है। तो आइडियाज़ सबके पास है, हाँ, लेकिन सबको ये आइडियाज़ एक्सप्रेस करना डर लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया तो मुझे आपको प्रूव करना है कि मेरे आइडिया सही है। एडवर्टाइजिंग के बारे में एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि दैट योर एडवर्टाइजमेंट शुड बी इमोशनली ड्रिवन. What are those 3 points which you want to mention here? कि what advertising means, which can draw attention of masses? मिस बीजू चेरायत की वर्कशॉप्स, आपकी ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स को कैसे हेल्प करती है? This is actually where I really feel it is necessary, क्योंकि आजकल I'm finding there is I work in a lot of इसमें कोई स्टडी नहीं हुआ है and आजकल I cannot prove it, but I sense it, you know. So, and if I don't sense it immediately, I have to navigate. ओके ओके. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती, को होस्ट फ्रॉम द फाउंडर्स ड्रीम. आज हैं हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मिस बीजू चेराय जी. इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. शी इज़ एन आर्टिस्ट, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है, एंड शी इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिव थिंकर. And she told me that she is jack of all trades, but now she has mastered a few, wonderful professional. So जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बहुत प्यारा शब्द बोला, जरगंडी. आप जरा इसके बारे में बताइए. तो जरगंडी एक तेलुगु अक्षर है, हाँ. और उसको हमें बताया जाता है जब हम टेम्पल नहीं जाते हैं, तिरुपति मंदिर गए तो ज़्यादातर वहाँ के सिक्योरिटी लोग, पुलिस लोग, वहाँ तो बहुत भीड़ रहता है, तो आगे जाने के लिए जरगंडी, तो वो तो पोलाइटली बोल रहे हैं कि आगे चले, कोई और दूसरा भाषा में पोलाइटली नहीं बोलते, सर को मुंदे होगो, तो उसको थोड़ा रूडी बोलते हैं, हाँ. आगे जाना हाँ था. रूडी बोलते हैं, लेकिन तेलुगु में जरगंडी यानी कि प्लीज प्लीज आगे जाओ, मूव हेड. प्लीज मूव अहेड। वाओ. तो ये अक्षय सुख लगा कि हमारे जीवन का समस्या है, समस्या या यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज। तो समस्या है कि नौकरी में या लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, ट्रैफिक होता है, सबको जरगंडी करना पड़ता है, आगे जाना ही है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा क्रिएटिवली सोचें, जरगंडी करना ही है, तो क्यों सब के जैसे हम क्यों नहीं थोड़ा अलग सा हमारा ओरिजिनल आइडिया में। तो मेरे एक्सपीरियंस में लगा कि हमारे देश में बहुत सारा ऑप्शंस है ये जरगंडी। यस यस यस. बट वी हैव मॉब मेंटेलिटी, है ना, ये बहुत बड़ा एक इसीलिए है ड्रॉबैक है ना. भीड़ भीड़ भीड़. यू नो वन थिंग, you have beautiful eyes. But that's a God gift. But you have a beautiful skin too. What's the secret behind your beautiful skin? Glowing skin. मैं 20 साल से सोप का इस्तेमाल नहीं किया। Wow. आई बिलीव इन अ लॉट ऑर्गेनिक थिंग्स। देयर इज सो मच इन नेचर। You told me that you do cycling. साइकिलिंग इज एक्चुअली द बेस्ट कॉस्मेटिक। Oh. इतना स्वेटिंग करते हैं हाँ कि पूरा डिटॉक्स हो जाता है। हाँ. लोग समझते हैं कि मेरे उम्र में साइकिलिंग करना है तो थोड़ा ऐसा शो ऑफ है या कुछ प्रूव करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेडीज के लिए तो आई एम रिकमेंडिंग साइकिलिंग एज अ कॉस्मेटिक। Wow. तो स्वेटिंग करने के बाद ना पूरा पोर्स ओपन हो जाता है एंड हमारा पूरा सिस्टम डिटॉक्स हो जाता तो बेसिक फोकस है कि आपको किसी न किसी माध्यम से आपको आपको स्वेटिंग करनी है. कि कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, कुछ भी, बट वंस अ डे आप स्वेटिंग ज़रूर करें, है। तो उससे आपका स्किन हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. थोड़ा आप अपनी. एक्चुअली बहुत अच्छा। ओह, थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट नोटिसिंग कि हम ऐसे सुपरफिशियल बात कर रहे थे, मैंने आपको भी नोटिस किया। ओह वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच. थोड़ा आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए.
तो मैं जब से बच्ची थी मुझे ड्राइंग बहुत पसंद था और मेरे माँ बाप के पास या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो भी छोटी छोटी डायरीज कुछ भी था मैं उसमें कुछ ना कुछ लिखती रहती थी बनाते ड्राइंग्स बनाई की और उसका किसी को कुछ ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि इसमें कुछ है अरे बिजू का है आप कहीं तो बैठ के ड्राइंग करती होगी ऐसा था मैं ज्यादा बात नहीं करती थी शॉपर अभी तो बहुत बात करती हूँ पहले आई वॉज वेरी क्वाइट एंड बुक्स पढ़ना मुझे पसंद था तो मेरा पूरा वेरी क्वाइट एक्टिविटीज था और घर में किसी को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ तो ऐसा मुझे ऑब्जर्वेशन में बहुत दिलचस्पी थी आई वुड ऑब्जर्व थिंग्स जैसे मेरे पिताजी हमें सब जगह पूरा इंडिया कार में घुमाया है एंड जहाँ हम जाते थे सब लोग कार में सो जाते थे इंक्लूडिंग हमारा कुत्ता कुत्ता भी सो जाता था नीचे लेकिन मैं नहीं सोती तो मेरे पिताजी हाँ इधर आवाज नहीं आ रहा है बिजू उठी है या सोई है ऐसा तो आई वॉज हिज लाइक असिस्टेंट ड्राइवर कैसा था तो दिस होल थिंग You told me that you are a jack of, all trades. But why did you select this art, advertising, creative thinking? What is the motivation behind, your professional journey? तो ऐसा प्लान नहीं था बट मुझे 8वीं क्लास से मेरे एक टीचर था मिसेस चेरियन वो हमारी क्लास टीचर थी और उन्होंने हमें दिखाया कि आर्ट पोइट्री म्यूजिक सब ऐसा एक सिर्फ एक एहसास ही नहीं है उसने एक करियर भी हो सकता it's not just an experience it's not just something to do to show that you do these things it can be a career Career. तो वैसे मुझे 8वीं क्लास से एक जिद था कि मुझे आर्ट में कुछ कर तो आई वाज ऑब्वियसली सेलेक्टेड इन द क्लास फॉर मेकिंग द डिस्प्ले बोर्ड्स एंड जो भी है तब तो कंप्यूटर एंड डिजिटल प्रिंट आउट्स नहीं था सब हाथ से करना पड़ता था तो आई ऑल्सो हैड अ वेरी गुड हैंड राइटिंग तो टीचर मुझसे बताते कि आप जो भी लिखना है सब मुझे ही करना पड़ता था तो तब से मुझे एक आइडिया था कि मुझे कुछ तो आर्ट में करना है लेकिन हमारे फैमिली थोड़ा ट्रेडिशनल है इंजीनियर डॉक्टर टीचर तो सब नौकरी है लेकिन आर्ट में नौकरी तो किसी ने सोचा भी नहीं ऐसा एक है तो समवेयर आई थिंक आई गॉट इनटू दैट फीलिंग कि मुझे आर्ट करना है लेकिन उसका उपयोग कैसे करना वो उपयोग से मुझे मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी कैसे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मतलब आपने अपने प्रोफेशन के साथ साथ बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी ताकि आपको बिकॉज पैशन के साथ साथ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी था मैं इसको ऐसे ही कहूँगा मतलब किसी भी प्रोफेशनल को सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है आपका क्या आइडिया है तो ये सर्वाइवल पहले आर्ट का अवेयरनेस नहीं था हमारे देश में दो आई हैव ओनली लिव्ड इन सिटीज में भी ऐसा आप कॉलेज है उसमें डिग्री कर सकते हैं उसमें स्पेशलाइजेशंस है किसी को पता नहीं था वो इंटरनेट नहीं है एप्स नहीं है कंप्यूटर ही नहीं है तो कैसे इसका ये कैसे अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिलना तो हमें सबसे बात करना पड़ता है और सबसे बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लेकिन हमें कुछ तो इंट्यूटिव फीलिंग्स आता है कि इनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप किया तो थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा जैसे मैंने टीचर आई वॉज लाइक ओबीडियंट विथ हर और किसी का मैं सुनती नहीं थी लेकिन ये टीचर का मैं सुनती थी तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज आवर एल्डर्स एंड वैसे तो मुझे इट वाज एक्चुअली आई वाज लकी यू कैन से द यूनिवर्स वांटेड मी टू बी एन आर्टिस्ट and I wanted to also earn from that. I wanted to prove that being an artist is not a jola wala job, which is actually something where you can be proud and you can make a difference. Outstanding. Because you are a nature lover, then you must be getting, so many hints for your creative thinking. And ये जो आपकी creative thinking है, इसमें drawing और painting में क्या difference है? तो आइडियाज सबके पास है हाँ लेकिन सबको ये आइडियाज एक्सप्रेस करना डर लगता है ये एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है फियर ऑफ फेलियर
क्योंकि मुझे एक आइडिया आया तो मुझे आपको प्रूफ करना है कि मेरे आइडिया सही है। लेकिन आर्टिस्ट को ऐसे डर नहीं है, क्योंकि मैं चित्र बना सकती हूँ, फोटो ले सकती हूँ, उसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। उसका आउटकम तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा या आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरे माइंड का आइडिया, उसका आउटपुट या प्रिंट आउट मैं कर सकती हूँ। वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बीइंग क्रिएटिव, बीइंग आर्टिस्टिक, क्योंकि दैट इज अ बिग रिलीफ फॉर द माइंड। क्योंकि सबके पास आइडियाज है, लेकिन वो आइडियाज का इस्तेमाल नहीं करेगी तो फ्रस्ट्रेशन आती है, डरावना सोच आता है, डिप्रेशन आता है। क्या आपको लगता है कि जो ड्रॉ नहीं कर सकता है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन उनका एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, उनका तरीका नहीं बनता। म्यूजिक हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है, जहाँ भी जाओ अपना मन का एक जगह ढूंढ के वहां तक पहुंचो। तो मेंटली फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होना चाहिए। जहाँ जाओ उधर का खाना खाने में डर नहीं लगना चाहिए, पानी पीने का डर नहीं। ये सब क्रिएटिविटी है। और उसका कैसे हम उसका आगे हमारा आइडिया लेके जैसे है, वो ये हमारा माइंड का डिटॉक्स एंड रिफ्रेश। लोग वैसे ही खुश रहते हैं। जितना भी हमारे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बड़े बड़े काम में, बड़े बड़े नौकरी में बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनको कभी कभी उनके एटीएम में जाके उनका बैंक बैलेंस देखने के बाद ही उनको खुशी आता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली इन सिटी लाइक बैंगलोर, बिकॉज एवरीवनस चेसिंग द ड्रीम। और ये समस्या का हल हमारे ही मन में है, हमारे ही शरीर में है, और हमारे ही इमोशंस हैं। सिर्फ उसको क्रिएटिवली ढूंढ के लेके उसका कुछ करना सबका बस में है, लेकिन कोई करते नहीं। ये लेटरल थिंकिंग क्या है? तो lateral thinking is actually the father of lateral thinking is a man called Edward de Bono. उन्होंने उसको उसका एक अक्षर ऐसा, he invented the name. He says that हमारा माइंड सब एक ही पैटर्न में वर्क करता है, और हमारा लाइफ का सर्वाइवल उस पर डिपेंड हुआ है। इतने ज़माने से, इतने सेंचुरी से हमारा सर्वाइवल डिपेंड हुआ है। हम जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं। लेकिन अगर हम उधर से गए तो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, हमारा फ्रंटल ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है कि उधर गया तो हमें उधर का पता नहीं, उधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ आप सुरक्षित है, इधर ही रहो, कंफर्ट लेवल में रहो। तो ये हमारा माइंड का सर्वाइवल टेक्निक है। तो सबका माइंड ऐसा है, लेकिन लैटरल थिंकिंग, व्हेन यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हमें वो थिंकिंग पैटर्न से अलग थिंकिंग करना है। तो वहाँ जाने का मेथड्स बहुत सारे हैं, एंड डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, he has written many books on lateral thinking. He has made us understand the techniques we can apply to reach this different thinking patterns instead of being stuck with one thinking pattern. Means it's very interesting that I am learning from you that it's a learnable skill. Absolutely, कोई भी पढ़ सकता है। डॉक्टर डिबोनो का बुक तो कोई भी ले सकता है। इट वॉज माई बाइबल। मैं जब कॉलेज में सिखाती थी लैटरल थिंकिंग, मेरे अंकल ने दिया मुझे। माई अंकल इज IIT IIM with MRF, he retired. So he bought me my first Edward de Bono lateral thinking book. But when I was teaching, जब मैं सिखा रही थी, मेरे समझ में आया कि ये एडवर्टाइजिंग सिखाना आसान बात नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे सिखाया गया मैं आजकल के बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमारा एक डिफरेंट अप्रोच टू एजुकेशन। हम हम्बल थे, हमारे टीचर को कुछ पता नहीं है तो भी हम सुनते थे और वो जो बोलते थे करते ही रहते थे। जब तक हमें कुछ यूरेका इफेक्ट आता है और हम समझ पाते हैं अच्छा ये भी सही है, तब तक हम करते ही रहते थे। एडवर्टाइजिंग के बारे में एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि दैट योर एडवर्टाइजमेंट शुड बी इमोशनली ड्रिवन. What are those 3 points which you want to mention here कि what advertising means which can draw attention of masses? 3 ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे एडवर्टाइजिंग में? तो अभी एडवर्टाइजिंग यानी कि आप
कमर्शियल आर्ट के बारे में पूछ रहे हैं या एडवर्टाइजिंग एज इन प्रमोटिंग सम टेक्नोलॉजी और आइडियाज? Ideas. I'm talking about ideas because advertising is something you want to draw attention, increase business, promote your services. Advertising is basically focused towards, earning more revenue or money. So I'm talking in those terms. So the business of advertising is more like, we support systems. जो जिनका कंपनी है उनका जो प्रोडक्ट्स है उसका समझ हमें ठीक से करना है, उनका इन डेप्थ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, क्लाइंट एक्सपीरियंस, मार्केटिंग रिसर्च, वो सब करके फिर हमें क्लाइंट को दिखाना है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स द प्रोडक्ट्स वैल्यू, फिर उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है. तो देयर कैन बी मेनी मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. You can have video, now you have TV, you have digital media. तो उसका तो आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट देर इज अ व्हीकल टू टेक द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, टू द पब्लिक एंड टू द टारगेट ऑडियंस. आपने एडवर्टाइजिंग में वर्कशॉप्स भी स्टार्ट की, तो किस चीज़ ने आपको प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि वर्कशॉप्स आपको करनी चाहिए? तो मेरे वर्कशॉप्स एडवर्टाइजिंग में नहीं है, मेरे वर्कशॉप्स क्रिएटिव थिंकिंग में. यस, ओके. ये जो मैंने बोला खबर दी बोलो, जो मैंने वीकली इनका बारे में पढ़ा, उसके टेक्नोलॉजी, उनका थियरी ऑफ लैटरल थिंकिंग के बारे में जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सब हमारे लाइफ के सब एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके. सिर्फ एडवर्टाइजिंग में नहीं. हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग. Yes. So, Ogilvy, David Ogilvy is also called the father of advertising. He is one of the greatest advertising professionals that ever lived. And उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखे हैं. तो एडवर्टाइजिंग, द साइंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हमें कॉलेज में सीखना पड़ता है टू लर्न मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब हमें सीखना पड़ा एडवर्टाइजिंग में. लेकिन द वे एडवर्ड डी बोनो हमें दिखाते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, हाँ. हमारी लाइफ में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है. सो दैट इज द पार्ट आई एम सेइंग, वेयर फ्रॉम मेकिंग इट अ कमर्शियल वेंचर विच वी डू. कनक्वा के लिए हम कुछ भी करने का तैयार है, लेकिन हमारे लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते. तो क्यों नहीं? तो एडवर्ड डू बोनो का बुक इफ यू रीड, देयर आर मेनी बुक्स. उसने एक बुक है वही ही टेल्स यू हाउ टू हैव अ होलिस्टिक लाइफ. तो उसका जो कमर्शियल एप्लीकेशन है, फिर उसका थिंकिंग प्रोसेस, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसे एनहांस करेगा, फिर हाउ टू बी हैप्पी, उसका भी एक बुक लिखा है. ओके, ओके, ओके. So I'm like not trying to market Edward de Bono, but I feel very few people understand that what we do for a job, we should also do for our lives. यस, यस. ये जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, इसमें आपको नेचर कैसे हेल्प करता है? तो जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम केरला, नेवर लिव्ड देयर. Yes, yes. तो उसमें एक सेइंग है, यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ केरला बट यू कैन टेक केरला आउट ऑफ द गर्ल. तो शायद मुझे मेरे डीएनए में कहीं तो है कि आई एम अ फार्मर और आई वाज नोमैड वॉकिंग इन द फील्ड्स. पता नहीं, वो तो पता नहीं, क्योंकि आई ओनली नो माय ग्रैंड पेरेंट्स तक, तो नन ऑफ अस वर फार्मर्स. बट वो तो जो द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर हाँ. is there with everyone. So if you see, there is a term called sunbathing. I've got it written somewhere. It's called Shingen, Japanese word for forest bathing. There is actually a word, and it is used all over the developed country, where people go into the forest. वन में जाते हैं to bathe in the energy of the forest. उसको बोलते हैं फॉरेस्ट बेथिंग. आपको नहीं लगता कि जब से जितना हमारे बच्चे नेचर से दूर होते जा रहे हैं, जब से एआई और इंटरनेट का ज़माना है, उससे क्रिएटिविटी पे बहुत असर पड़ा है? तो आप रविंद्रनाथ टैगोर का कॉलेज और स्कूल आपने सुना होगा, विश्व भारती, दैट इज द स्कूल. वहाँ क्लासरूम्स थे सिर्फ बारिश के टाइम पे, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे. और दिल्ली में एक स्टडी भी किया था दूसरे एक स्कूल में, जहाँ बच्चे जब पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, उनका मेमोरी, उनका रिस्पॉन्स, उनका अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ, it was increased by 35%. Wow, This so is actually a very, very important information. seriously.
क्योंकि हम बाय नेचर वी आर आर्ट ऑफ नेचर। जहाँ तक पहले तो होगा कि देयर वर डेंजर्स एंड देयर वाइल्ड एनिमल्स, आजकल तो उसका डर नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। बैंगलोर से बहुत पास ही हमारा बनरघट्टा फॉरेस्ट है, वहाँ सब सिर्फ जू जाते हैं, लेकिन अगल बगल में फॉरेस्ट है, वहाँ भी थोड़ा ट्रैकिंग करो, बच्चों को घुमाओ। एंड इन माय एक्सपीरियंस बच्चों का जो भी मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, थोड़ा नेचर के में घुमा के मैं उनको बिठाया तो उनका कंसंट्रेशन और उनका आउटपुट इतना इम्प्रूव हो जाता है। जहाँ से इवन पेरेंट्स आर सेइंग कि उनका दे हैव दैट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर से आता है कि सम रिस्पॉन्स टू नेचर, एंड नेचर इज एक्चुअली गिविंग दैट एनर्जी। जैसे आपने बताया कि क्रिएटिविटी एक लर्नेबल स्किल है, तो फिर लोगों को इतना क्यों डर लगता है? दे कैन ऑल्सो लर्न क्रिएटिविटी इन गाइडेंस विद पीपल लाइक यू। शायद that is why I was now dedicated to this field of information, share information about creativity। क्योंकि कुछ बरसों से पहले क्रिएटिविटी का एक ही डायरेक्शन था, पेंटिंग, ड्राइंग्स। लेकिन क्रिएटिविटी इज अ लाइफ स्किल, सबको क्रिएटिव होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि मेरे अंदर से, मेरे मन से जो भी आता है, बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता कि उनका क्या रियल इमोशंस है। तो उससे पहले जब वे बच्चे ही हैं, हम उसको एक एक्सपोजर देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि ठीक है, बोर्ड एग्जाम भी लिखना है, बड़ा नौकरी भी करना है, आईएएस बनना भी है, 5वीं साल से ही आईएएस बनना लेते हैं लेकिन उनके मन में जो ये सुसाइड रेट्स, डिप्रेशन, ये सब नए वर्ड्स है आज। आई मीन आजकल नहीं है, कुछ 20-30 साल से दीज आर नॉट वर्ड्स वी लर्नड, बिकॉज हमारे जो भी प्रॉब्लम था, बाहर निकल के टेरेस में चढ़ो, किसी के बगल के घर में जाओ, वापस तोड़ो, फिर उधर ही बैठ के खाओ, वहां से झगड़ो, बहन से झगड़ो, जो भी है समस्या इज सेटिंग। बेसिक ये है कि जब हम बच्चों को एक्सपोज करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके फियर्स दे गो डाउन। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, टीच किया है। कोई ऐसा मेमोरेबल स्टूडेंट है जिसके बारे में आप यहाँ शेयर करिए? तो जैसे मैंने बोला, एक छोटी लड़की थी, वो 3 स्कूल बदल के मेरे पास आई, मेरे आर्ट सेंटर। और उनकी माँ को भी उससे क्या करना पता नहीं था, और वो 5 साल की थी, 3 स्कूल बदली किया था। टीचर्स ने बोला कि इसको पढ़ाई नहीं होगा, किसी ने बोला उसको डांस क्लास नहीं भेजे। डांस क्लास अच्छी बात है, लेकिन चाइल्ड नीड्स एजुकेशन ऑल्सो रहे। तो मेरे पास आने के बाद आई रियलाइज द चाइल्ड was not having hyperactivity. She was just not a very intelligent child who was not able to do what was in her mind. तो उसको जब फ्रीडम मिला, वो क्लास में आएगी, वो बताएगी मुझसे कि उसको आज क्या करना। And I gave her that freedom, I gave her that space, I gave her that feeling that her ideas were important. She was important. ओके। कि टीचर जो बोलती है वही करना है, स्कूल जाके वो भी करना पड़ेगा। फिर वो एक्चुअली शी बिकेम सो गुड कि वो जो नए बच्चे आते थे उनका ट्रेनिंग कर, उनको सिखाती थी, उनके साथ बैठ के ठीक है, बिजू आंटी ने ऐसा बोला, ऐसा करो। पेरेंट्स कुड नॉट बीटी। दूसरी एक बच्ची थी, वो इतना क्वाइट थी, माँ बाप तो बहुत बड़े बिजनेस वाले थे, बड़े बड़े कार बंगले सब कुछ। उनका एक बड़ा लड़का भी था, वो तो ठीक था। पिताजी आके वो लड़की को मेरे तरफ ऐसा पुश किया, बोला कि ये अभी तुम्हारे पे के। ग्रेट। हमें पता नहीं ये लड़की को आपने क्या किया है जाके, अभी शी इज सो एम्पावर्ड, शी इज टेकिंग आर्ट क्लास फॉर ऑल ऑफ अस। पहले शी वाज नॉट इवन टॉकिंग, नाउ शी बॉसेस एवरीबॉडी इन द हाउस, एंड टुडे आल्सो शी इज वेरी बॉसी। अभी तो बड़ी हो गई है। मैं तो ये मान सकता हूँ कि बीयू आंटी की जो वर्कशॉप है बच्चों के लिए, वो उनको उनकी बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे सकती है। आपको लगता है कि एक वर्कशॉप के बाद उनको नया डायरेक्शन दिया जा सकता है? एक वर्कशॉप में सिर्फ एक झलक होती है कि एक हाँ, एक्सपीरियंस कि ओके। मेरे जो अंदर से एक आइडिया आया और उसका एक्सप्रेशन करने के, और मुझे कैसा लगा,
क्योंकि आजकल तो बहुत लोग बच्चों को पैरेट जैसा बना देते हैं, तोते जैसे। ये टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसका क्वेश्चन आंसर्स करेक्टली यू राइट आंसर्स, ठीक है, पास हो गई, अच्छा मार्क्स मिला, ग्रेट। लेकिन बच्चे को नहीं लगता ना, सब बच्चे एक साथ नहीं, एक तरह नहीं होते। कुछ बच्चे, मेजोरिटी किड्स विल बी हैप्पी कि टीचर हैप्पी है, पेरेंट्स हैप्पी है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि उनके मन का भी उनको कुछ अंडरस्टैंड करना है, उनके मन का भी करना है। तो वो बच्चे उतने छोटे उम्र में नहीं बता सकते कि उनके अंदर क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इफ आई गिव देम अ वर्कशॉप, दे विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर टू लाइफ, देयर इज मोर टू बीइंग in this world other than following direction and just being told what it is. यस यस। You also have a voice. That freedom we can take. मिस बीजू चिरायत की वर्कशॉप्स, आपकी ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स को कैसे हेल्प करती है? This is actually where I really feel it is necessary क्योंकि आजकल I'm finding there is, I work in a lot of innovation workshops in companies conducted by others. I become a facilitator. तो वहाँ मुझे लगता है कि कितना भी सीनियर हो, उनको अपना आइडिया या अपने सोच का एक वर्णन करना पूरा उनको मुश्किल लगता। हाँ। पहले दे वांट एक्सेल शीट्स, उनको सब मार्केट रिसर्च ये सब डेटा देखने के बाद ही वो एक निर्णय लेने के लिए तैयार। लेकिन हम एक ऐसा फन क्रिएटिव सेशन करेंगे कि आपका जो पसंद है। अभी आई हैव डन लॉट ऑफ वर्कशॉप विद महिंद्रा। ओके। So you tell them, okay, now you are working for a company that makes vehicles. Think of vehicle that is for a elderly couple का जो मन में वो एक passion था या you wanted to make a difference. How do you get in touch with that? You know, they say that Bangalore has got maximum startups because there is so many traffic jams. सब कार में बैठ के सोचते कि आउटपैक करो, आउटपैक करो। तो that is also actually an aspect. Just sitting with your own mind, stay in stillness is also a great way of connecting with this whole creative process. तो जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं वो किड्स के लिए अलग होती होंगी, स्टूडेंट्स के लिए अलग होती होंगी और प्रोफेशनल्स के लिए अलग होती होंगी। तो किड्स की किन चीज़ों पे फोकस करती हैं? तो children आजकल we have one more समस्या, one more problem, social media. To this we have actually the new generation, last 2-3 generations. I would call that they are living in the information era. Yes. You know, we had the Stone Age and we had the Metal Age and then we had the wheel disc. But now there is so much information कि बच्चे, young adults, even adults, उनका burden is information. इतना सारा information. अभी मैं कैब के लिए वेट कर लूँ, I'm scrolling. लोग समझते नहीं कि वन इज द ई स्मॉल। Yes. सो आज तक कोई साइंटिफिक आउटकम नहीं होता क्योंकि देयर आर एवरीथिंग वर्क्स ऑन कंप्यूटर्स नाउ, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ई स्मॉल, यू नो। द सेकंड थिंग इज द बर्डन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हमारा एक नौकरी है, उसके लिए हमें करना ही है अच्छा नौकरी, फिर हमारा घर, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई है, ये दिस इज अ बर्डन ऑल्सो। बट इंफॉर्मेशन ओवर inputs of information is a big burden, big. physically, Yes. emotionally, Yes. And it's also an issue nowadays. ये एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव थिंकिंग की कितनी डिमांड है? एडवर्टाइजिंग नौकरी करना है, you have to be a very observant, very creative person. और creative नहीं है तो you will be in a technical job. If you want to be a person who takes ideas forward, we have to be extremely creative, and that creativity doesn't come just from a textbook or studies. It comes from living life. एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि इज देयर एनी मेथड ऑफ वेरिफिकेशन वेदर दिस आइडिया मींस क्रिएटिव आइडिया इज गोइंग टू वर्क और नॉट? तो जैसे मैंने बोला कि मैं जब छोटी थी मुझे लगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। हाँ। लेकिन आर्टिस्ट बना और मैं ड्राइंग पेंटिंग किया तो कोई मुझे सीरियसली लेंगे नहीं। और फिर जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मुझे अगर एक किसी और के ऊपर मुझे डिपेंड करना पड़ेगा फाइनेंशियली, मुझे इंडिपेंडेंट होना है सो दैट आई कैन एटलीस्ट बाय माय ओन आर्ट मटेरियल।
तो दिस वाज माय क्रिएटिव प्रॉब्लम एंड आई क्रिएटिवली सॉल्व्ड इट. नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इज देयर वट एवर यू क्रिएट, फॉर सपोज यू क्रिएट समथिंग फॉर सम एडवर्टाइजमेंट, तो इज देयर एनी वेरिफिकेशन मेथड वेदर योर आइडिया इज गोइंग टू वर्क विद मासेस और नॉट? तो ये तो दे डू एक्चुअली फील्ड स्टडी और मार्केट रिसर्च. जो भी एड्स बाहर निकलने से पहले हाँ. वो क्लाइंट्स का एक ओपिनियन लेते हैं. दे टेक अ Okay. feedback from the public Okay. and of course all strata of society. Hmm. सिर्फ एक से नहीं, that depends on the target audience. Tar- यूरोप महंगा कार है तो उनका demographic will be different. Or it is probably some sweet or something. It will be a different kind of demographic. तो उसके हिसाब से वो एक फीडबैक लेते हैं एंड द क्रिएटिविटी इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव बिकॉज क्योंकि हाँ जो कंपनी ओनर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा नॉट दैट मच विद देयर वाइफ्स और देयर हस्बैंड्स, यू नो, दे नो मोर द प्रोडक्ट देन देयर ओन फैमिली मेंबर्स. तो उनको इंट्यूटिवली एक आइडिया आएगा कि ओके दिस विल क्लिक, माय प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट. देयर ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज हिट एंड मिस बिकॉज नोबडी कैन रीइन्वेंट द व्हील. जो भी प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है उसका रिक्वायरमेंट पहले से नहीं है को इन द प्रोडक्ट इज अलाउड. सो दिस इज समथिंग व्हाट एडवर्टाइजिंग. हम जितना सुंदर कितना भी फेमस पर्सनालिटी को रखो, उसका ब्रांड जो भी बनाए, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि वैसे इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड देयर इज सो मेनी प्रोडक्ट्स. द बायर इज किंग और क्वीन और प्रिंसेस ऑफ थिंग्स. तो दे डिसाइड द प्रोडक्ट. तो उनके मानने उसका ज़रूरत नहीं है. इन द लॉन्जिटिविटी ऑफ इट, इट विल नॉट सस्टेन. कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है? कोई एक टिप दीजिए. आज आप जब घर जाते हैं या कोई भी, don't go back by the same route that you came and discuss something new on that route. Something of interest for you. Okay. एक चाय वाला होगा या some you know anything. It can be whatever's of interest. It can be a florist, like somebody's going to meet their girlfriend. Instead of going to Swiggy and apps and buying a bouquet, just go out there. You know, stand at the florist shop and what for the flowers? What is the name of the flower? Smell it. It's so simple. तो वो क्रिएटिविटी जो है अपना हिसाब का एक बुके मिलेगा. उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए और उसके लिए अपना लव्ड वन का लव भी चाहिए. आप क्रिएटिविटी से पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करने में हेल्प करती है? क्योंकि हर आदमी का एक पैटर्न होता है, एक सेट पैटर्न में लोग जीते हैं. तो मोस्टली एक पैटर्न ब्रेक करने के लिए वो पर्सन के अंदर लगना चाहिए कि मुझे चेंज करना है. यस, सो लाइक आई that is more important. रहना चाहिए. हाँ. तो उनका अभी आजकल का पैटर्न ऐसा है कि हमारा बैंक बैलेंस ठीक है, कार अच्छा है, सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माय लाइफ इज फायर. लेकिन कभी कभी एक डाउट आता है, यू नो, दैट आई एम नॉट फीलिंग ओके. आई मीन आई एम फाइन. और वेरी मेनी टाइम्स हेल्थ इश्यूज आता है कि फाइन आई एम जॉगिंग, आई एम रनिंग, आई एम गोइंग टू जिम, बट आई एम हैविंग इश्यूज. क्यों? तो ये डिस-ईज is actually a disease of the mind. And the mind is not at ease. Yes. The body has disease. तो ये सब आने से पहले जहाँ कुछ hints आते हैं या मैं I'm with a very cool group and I feel but I'm feeling lonely in the group. ये creativity is actually just our survival instinct. और उसको हम बहुत सारे डायरेक्शन या इसको इस्तेमाल करने का बहुत सारा मेथड्स आ गए. बट दैट फीलिंग शुड कम फ्रॉम विदिन. यस. इसका विजुअल आर्ट से क्या रिलेशन है? तो फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स वी हैड पिंक ड्रॉन्स ऑन द केव्स. वो क्यों बनाए गए और किस लिए? तो आज उसको these are thousands of years old, so we have no documented history. Yes. So वो बन रहा था. And there are caves, as even in our Indore, there are some caves. Near Bhopal, there are some very ancient caves which had these drawings. And I believe they are now finding out that when these artists were drawing that,
दे कुड नॉट गो आउट एंड हंट फॉर फूड, वो मर जाएंगे, ड्राइंग कर करके वो मर जाएंगे। तो उधर का कम्युनिटी, उनका लोकल कम्युनिटीज उनको सपोर्ट करते थे कि आप लोग ड्राइंग करते रहो, हम कुछ लेके आएंगे आप फिर। दिस इज ऑल दे आर स्लोली रिसर्चिंग फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। तो ये कम्युनिटीज जो ड्राइंग करते थे उनको फॉर मंथ्स दे हैव टू सिट एंड डू दिस, क्योंकि पत्थर पे उसको साइन घसीटना है, उसका नो प्रॉपर्टीज। तो इफ आर्ट वाज देयर एट दैट टाइम, Yes. and also art became a symbol of positivity, fertility. When humans started settling down and growing farms and living along the riverbanks and doing something where they could stay in one place, they realized that they needed some kind of good luck charms. क्योंकि they started making little models of symbol of fertility, yeah, some kind of, and they started finding it, they kept that there. उनको कुछ अच्छा लगा और उधर तो that prosperity आ गया. No, it means it has a very close connection. So that is the origin of Yes, yes, origin of art. What's your yardstick? Means how do you measure the success of your workshops? But mostly people come with an open mind. So the outcome from their side is again what is the takeaways? वहाँ जैसे भी the curated activity है, उनको क्या मिल रहा है कि लेके जाने के लिए, तो that also I actually suggest to them. So this is what you will have as a takeaway. एक मेरा प्रश्न है, मीन्स जितनी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, उसमें एक मेजॉरिटी लोग ये सोचते हैं कि दे आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव। तो व्हाट वुड बी द मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर सच पीपल? उनको अपनी बचपना याद करना है। सब बच्चे क्रिएटिव। If you hear what Picasso says, he says every child is born an artist. The problem is when they grow up. तो अपना बचपना याद करना ही, अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चे नहीं है तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलो। Just don't do anything with the agenda. वो ऐसा crawling तो you crawl. Just feel connected with your childhood and remember what it was like to be free of any kind of agenda and any kind of pre-planned outcome. So creativity is about that. The ability or the confidence to make mistakes. I would love to ask last question. आपकी क्रिएटिविटी ने एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट किया है, कैसे चेंज किया है? तो जैसे मैंने बोला, creativity, David Ogilvy is a very creative person. He's established the whole industry of advertising as a serious industry. It is respected. पहले जब मैं छोटी थी और मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है, मेरे माँ बाप सोची थी कि वो नॉट ठीक नहीं है, करियर कौन करता है, नौकरी नहीं है तो एडवर्टाइजिंग में जाओ, नौकरी नहीं है तो आर्मी में जाओ, ऐसा था तब। David Ogilvy established it as a serious industry. He gave it a science, he gave it a methodology, and he got respect for it. And he is supposed to have even worked as a bus conductor. उनको जब नौकरी नहीं था वो बस कंडक्टर का भी नौकरी किया था। तो from there he has established the science, but Edward de Bono told us that it is a thought process. And we today have this science and the industry of advertising. And we have an application to our personal life, taking certain aspects of that, which has helped the industry to grow. Industries have developed because of advertising. People have become aware, economy has grown. But here, just use the creativity to improve your life. Yes. जब हम लोग बैठे हुए थे बाहर, तो आपने बोला था कि पेरेंट्स बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली बाहर नहीं भेजते हैं, लड़की बिगड़ जाएगी। तो आज मैं यही कहूँगा कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आप क्रिएटिव थिंकिंग की फील्ड में आई, तो लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बन गई और पूरी दुनिया को बना रही है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. It was a very interesting conversation.